ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 318 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः द्वितीया रविवारः रोहिणी नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशांतस्य कुतः सुखम। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 66 श्रीमद् भगवत गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो कल भी इस श्लोक को देखा है, अब इसका अच्छी तरह रस निकालते हैं। सारे इस श्लोक में क्या क्या कहा जा रहा है कि जिसकी जो अयुक्त है, जो युक्त नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर स्तुति की जा रही है। स्तुति माने प्रेज। शास्त्र में जिस चीज की स्तुति की जाती है वो स्तुति का तात्पर्य ये होता है कि ये ही चीज़ मुख्य है, यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर किसकी स्तुति की जा रही है? सा इयं प्रसन्नता स्तूयते, प्रसन्नता की। तो हमने देखा है प्रसन्नता का मतलब हैप्पीनेस, खुशी नहीं है। फिर कौन सी खुशी है ये? मन की, अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण का जो शांति है, उपशमनम। हमारा अंतःकरण संसार के जो इंद्रियों के विषय हैं उसमें नहीं जाता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्रसन्नता, उसको पिछले श्लोक के साथ जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, सब ये श्लोक जुड़े हुए हैं। पिछले श्लोक में कहा प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते। प्रसन्न चेतसः, जिसका अंतःकरण प्रसन्न है, जिसके अंदर प्रसाद है। और प्रसाद कौन है? प्रसाद होता है भगवान, जगत की आत्मा, जगत की आत्मा के यज्ञ के अनुसार जीते हुए जो अंतःकरण का शुद्ध हो जाना। जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छाचार, I will decide what I will do, इस प्रकार अपनी इंद्रियों को अपने भोग के लिए प्रयोग करता हुआ नहीं जीता, अर्थात हमारी जो स्वाभाविक, इसको कहते हैं स्वाभाविकी प्रवृत्ति। इससे भी पिछले श्लोक में याद कीजिए शंकराचार्य जी ने क्या बताया था हमें। ये देखिए, राग द्वेष वियुक्तैः, रागश्च द्वेषश्च राग द्वेषौ तत्पुरस्सरा ही इंद्रियाणां प्रवृत्ति ही स्वाभाविकी। इंद्रियों की जो स्वाभाविक, माने बिना एजुकेशन के, जब कोई भी बच्चा हो जिसको कोई वैदिक संस्कार नहीं मिले हैं, उसकी इंद्रियां कैसे जाएंगी? वो केवल राग और द्वेष से चलेंगी।
राग और द्वेष मीन्स आई लाइक एंड आई डोंट लाइक, जिसका कोई बेसिस नहीं है। हम सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति हैं, और हम सब की अपनी अपनी राग है। राग माने कलर। हम सबके अंतःकरण पे अलग अलग रंग चढ़ा हुआ है। किसी को क्या पसंद है और किसी को क्या पसंद है। तो हम सब की जो इंद्रियां हैं अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी प्रिय और अप्रिय से चलती हैं। जो हमें प्रिय है हम उसी के पीछे जाते हैं, जो अप्रिय है उसके पीछे नहीं जाते हैं। ये देखिए, ये स्वाभाविकी प्रवृत्ति आजकल का जो मॉडर्न हिंदुइज्म है वो इसको धोने के बारे में कुछ कहता ही नहीं है। वो यहां से स्टार्ट होता है। वो कहता है कि सब लोगों को अपनी अपनी इच्छा के साथ जीने का पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए हिंदूज ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां सब लोग अपनी अपनी स्वेच्छा से जिएंगे। आपको अगर इच्छा है तो मेरे साथ आइए, इच्छा नहीं है तो किसी और के साथ चले जाइए। जहां आप खुश हैं वहां चले जाइए। कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने इच्छा के। इसलिए सारे संबंध, धर्म क्या है कि किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना भोग ना बनाओ। आपको भोग चाहिए तो आप दूसरे को कहिए, आप मेरे भोग हैं, मैं आपको खरीदना चाहता हूं, ये मेरा ऑफर है। आप बिकना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बिकना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी और को खरीद लेंगे। बायर एंड सेलर, खरीदना बेचना। हमको तो जो इस समय हिंदुइज्म दिखता है वो केवल मार्केट हिंदुइज्म है, और उसका आधार है राग और द्वेष। राग और द्वेष से जीना और अपने अपने राग और द्वेष को पूरा करना। राग और द्वेष ही सपने हैं। कोई नहीं है जो मुझे कहेगा कि कोई मर्यादा है। वो मर्यादा के अनुसार आपकी राग और द्वेष उस मर्यादा के अनुसार होने चाहिए। मैं खुद देखूंगा कि मुझे क्या करना है। इसलिए ये जो मर्यादाहीनता है, मर्यादा की परिभाषा ये कर दी गई है कि मेरी इच्छा है तो आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार चलने दीजिए। कोई मेरे ऊपर मर्यादा थोपेगा नहीं, ठीक है, नहीं थोपेगा। लेकिन कौन निश्चय करेगा कि मर्यादा है? क्या मर्यादा है ही नहीं? क्या केवल यही है, टुकड़े 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 टुकड़े, हम सब टुकड़ा टुकड़ा गैंग हैं? सारे हिंदू क्या हैं? टुकड़े 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 टुकड़े। हर व्यक्ति अपनी अपना एक टुकड़ा, एक एक शरीर, एक एक शरीर, एक एक शरीर, और वो टुकड़ा बस अपने भोग के लिए जी रहा है। हमारे परिवार क्या है? रागत द्वेष, रागत द्वेष, रागत द्वेष। इसलिए पता नहीं कैसे ये आधुनिक हिंदू इतना गर्व करते हैं कि हम बड़े महान हैं। हम इस्लाम और ये क्रिश्चियनिटी जो केवल अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए ही लगे रहते हैं और दूसरों को काफिर कहने में कोई इनको शर्म नहीं आती, उससे हम तुलना करते हैं कि हम यहाँ पर कोई ऐसे नहीं हैं, हम तो केवल बस सब जियो,
सबको अपनी अपनी राग द्वेष की खुली छूट है। जिसको जैसे जीना जिए। ये जिसको जैसे जीना जिए, ये कैसा हिंदुइज्म है? ऐसा तो कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। इसलिए ये नया हिंदुइज्म जो है हमें तो अच्छा नहीं लग रहा, और हम तो आपको वही बताएंगे जो हिंदुइज्म हमको शास्त्र में दिख रहा है। क्या है ये पुराना हिंदुइज्म? पुराना हिंदुइज्म में जन्म से ही सबसे पहली चीज जो की जाती है वो है कि इंद्रियों की प्रवृत्ति, इंद्रियाणाम स्वाभाविकी प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगाई जाए। बच्चों को आरंभ से ही इंद्रियों की जो स्वाभाविकी प्रवृत्ति है उस पे वश लगाने का बल दिया जाए। उनको बताया जाए कि ये अगर आप इस पे वश नहीं लगाते हैं तो क्या हानि होगी। और मॉडर्न हिंदुइज्म क्या है? उनको कहा जाए अगर आप ये विद्या प्राप्त करेंगे तब आप इस राग द्वेष के अनुसार चल सकेंगे। जीवन का उद्देश्य अपनी राग और द्वेष को पूरा करना। और पुराना हिंदुइज्म था कि जीवन का उद्देश्य है कि राग और द्वेष को जीत के सनातन मर्यादा को पूरा करना। इसलिए ये नया हिंदुइज्म केवल अपॉर्चुनिज्म है, अवसरवादिता। सर्वत्र यही दिख रहा है। चाहे वो हर व्यक्ति बस पढ़ता है और ऊंचा पैसा, ऊंचा ओहदा, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए वो चूहा दौड़ में चल जाता है और कोई चरित्र नहीं, सब बिकाऊ, सब 100% बिकाऊ लोग। ऐसे लोगों को हम हिंदू कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी मूल से ही कट गए हैं। राम जी को देखिए, राम जी को देखने से क्या समझ में आता है? कोई भी राम जी को खरीद नहीं सकता, वो कभी नहीं बिकेंगे। सीता जी, राम जी, जटायु, लक्ष्मण, भरत, सब सारे रामायण के चरित्र, उनमें एक चीज दिखती है कि वो बिकेंगे नहीं। उनके पास बल है मर्यादा को चलने का, मर्यादा पालन करने का। कौन सी मर्यादा? सनातन मर्यादा, सदा नूतन। सनातन माने जो सदा नई है, जो हर व्यक्ति से बदलती नहीं है, जो किसी काल में नहीं बदलती, किसी युग में नहीं बदलती। वो हम जानना ही नहीं चाहते। हम बस ये जानना चाहते हैं कि हम कोई पुराना धर्म है और बस हम पूजा करते हैं, और पूजा करके करते क्या हैं? अपने राग द्वेषों को पूरा करते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हम आपको वो हिंदुइज्म दिखाएं जो हम शंकराचार्य जी पूरे भाष्य में देख रहे हैं। तो इसलिए यदि आपको सच्चा हिंदुइज्म चाहिए तो सबसे पहले जानिए कि इंद्रियों की जो स्वाभाविकी प्रवृत्ति है ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति मुमुक्षु की नहीं होती, मोक्ष की इच्छा नहीं चाहती, भोग की इच्छा चाहती है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति रावण है। हमको पहले स्वीकार करना है कि बिना विद्या के हम सब रावण हैं। आजकल के हिंदू स्वीकार ही करना नहीं चाहते कि हम रावण हैं। वो कहते हैं मुसलमान रावण हैं, हम तो पहले ही राम हैं। राम रावण युद्ध को बताते हैं हिंदू और मुसलमान का युद्ध। तो हिंदू राम कैसे हो गए? अगर हिंदू क्या करते हैं कि वो राम बन जाते हैं। राम बनने के लिए क्या करना होता है? राम बनने के लिए इंद्रियों की प्रवृत्ति, स्वाभाविकी प्रवृत्ति जो है, काम आधारित प्रवृत्ति, उसको त्याग के
केवल सनातन मर्यादा के अनुसार जीना होता है। क्यों जीना होता है सनातन मर्यादा के अनुसार? तत्र यह मुमुक्षु भवति। मोक्ष सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये संसार का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य है आत्मा का मोक्ष। मॉडर्न हिंदुइज्म को पता ही नहीं है क्या मोक्ष होता है, हमारी विद्या में ही नहीं है। मुझे ही नहीं पता था, पूरा कॉलेज इत्यादि करने के बाद भी नहीं पता था कि मोक्ष भी कोई चीज होती है। इसलिए तत्र यो मुमुक्षु भवति, जो ये जानता है कि ये संसार, ये विद्या बताती है कि ये संसार जो है इसके भोग से आप कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। अगर आप भोग परायण रहेंगे तो आपकी इंद्रियां आपको वश में कर लेंगी, और जिसकी इंद्रियां, जो इंद्रियों के वश में है, वो कभी भी धर्म का मार्ग नहीं चल सकता। और धर्म का मार्ग पे क्यों चलना चाहिए? ताकि आप का अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ताकि आपको प्रसन्नता, स्वस्थता प्राप्त हो जाए। ये है हमारा गोल। हम धर्माचरण इसलिए नहीं करते कि हम अपनी अदृष्ट से कामनाएं पूरी करें। हमें इस संसार में भोग और अन्य लोकों का भोग, उससे विरक्त किया जाता है, वैराग्य दिया जाता है। जहाँ इस्लाम आदि में सबको दूसरे लोकों में जाके भोग करने के लिए उकसाया जाता है, और हमें उल्टा है। देखिए ये कैसा है, ये वैराग्य परायण है। ये कहता है कि इस संसार के भोग और अन्य लोकों के भोग सब अनित्य हैं। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा से प्यार करो। हमारा बेसिक गायत्री मंत्र सब हम भूल गए। सबसे पहले आत्मा से प्यार करना सिखाया जाता है। कौन वरने योग्य है? वरेण्यम, आत्मा को वरो। आत्मा आपकी गुरु है, आत्मा आपकी धी का प्रचोदन करते हैं। आत्मा जो बताती है उसके अनुसार अपनी इंद्रिय को चलाओ। ये जो आपका पूर्व जन्म के संस्कारों से आपका मन राग द्वेष में फंसा हुआ है, उसको जीतो। इसके पीछे इसको कैसे जीतना है ये जानो कि दो प्रकार की प्रवृत्ति है। एक है जो आत्मा कह रही है, आत्मा की वाणी सुनो, आत्मा धी का प्रचोदन करती है। और दूसरा है ये इंद्रियां राग द्वेष से प्रवृत्त होती हैं, और आप इसको ना चुनो। यत्न, आप अंतरात्मा की बातें सुनो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक यज्ञ दिखाया जाता है। ये यज्ञ कि आप यहाँ पर ये अंतरात्मा, जो आपके शरीर की अंतरात्मा है, वो ही सारे जगत की अंतरात्मा है। ये राम है। और इसलिए हमको धर्म के लिए, राग द्वेष के लिए नहीं, मर्यादा के लिए, हमारे देश के हर नर नारी को मर्यादा पुरुष, मर्यादा नारी बनाने का विद्या दी जाती है। राग द्वेष नहीं, धर्म। ये धर्म पता नहीं कहाँ चला गया। इस धर्म में वर्ण, आश्रम, नर नारी सबका जन्म से ही शास्त्र के अनुसार कहा गया धर्म ये। इस यज्ञ में आहुति देना, हर समय बस विराट पुरुष के लिए जीना। ऐसा व्यक्ति जो जीता है उसको मिलती है स्वस्थता, प्रसन्नता,
उसका अंतःकरण जो है शुद्ध हो जाता है। ऐसे के लिए कहा जिसके अंतःकरण में प्रसाद आ जाता है, उसके सारे दुख शांत हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि आपके दुख जो हैं वो उसका हेतु चित्त की चंचलता है। हमारा मन ही हमें शांत नहीं होने देता। और ऐसे अंतःकरण में केवल शांति ही नहीं है, उसमें मोक्ष को देने वाली, आत्मा को विषय करने वाली ब्रह्म ज्ञान बुद्धि भी उत्पन्न हो जाती है। और ये जो अगला श्लोक अभी हम देखने लगे हैं, जो कल भी हमने देखा है, वो कहता है कि जिस व्यक्ति में जो अयुक्त है, अर्थात अयुक्त का मतलब जुड़ा नहीं हुआ आत्मा के तरफ, जिसकी इंद्रियां आत्मा में स्थित नहीं है, जो विषयों में भटक रहा है, हर समय विषयों में ही उसका मन है, जो केवल पैसे के लिए जीता है, जिसकी कोई माँ बहन नहीं है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसकी मर्यादा केवल यही है, मैं इस संसार में भोग के लिए जी रहा हूं। चाहे वो कितने भी मंदिर बनवाता रहे, कितनी पूजाएं करता रहे, उसका हर एक्शन का तात्पर्य यही है, भोग। ऐसा जो इसको कहा असमाहित अंतःकरणस्य ना बुद्धि आत्मस्वरूप विषया, उसके अंदर आत्मस्वरूप विषया बुद्धि आती ही नहीं। और ये क्या हमारा ये गोल है? क्या हम ऐसा सोच रहे हैं कि आत्मा को जानना हमारे जीवन का लक्ष्य है? हर समय क्या व्यक्ति ऐसा देख रहा है कि ये सारे प्रपंच को भोगना हमारा जीवन नहीं है? इसके सत्य को जानना हमारा जीवन है। सत्य और असत्य की थिंकिंग एक अलग ही थिंकिंग है। हमारी थिंकिंग क्या है? आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई लाइक, आई डोंट लाइक, बस इतना ही। और जो चीज़ मैं लाइक नहीं करता उसी को मैं कह देता हूं ये रॉन्ग। जो मेरी इच्छाओं के विरुद्ध है वो गलत है, वो अधर्म है। जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल है वो धर्म है। तो धर्म अधर्म की परिभाषा भी वास्तव में मूल में मेरी इच्छाओं के आधार पर ही आ जाती है। लेकिन यहां पर धर्म की परिभाषा है जो सत्य के अनुकूल है, जो यज्ञ के अनुकूल है। ये विराट पुरुष को जाने बिना आप धर्म की परिभाषा नहीं फिक्स कर सकते। जो इस महायज्ञ के अनुकूल है, जो इस यज्ञ का वर्धन करता है, इस यज्ञ पुरुष को तुष्ट करता है। लेकिन ये सब है ही नहीं। कहीं कोई जान ही नहीं पा रहा कि यज्ञ पुरुष है कोई आत्मा। और आगे देखिए, पिछले श्लोक में क्या बताया गया कि आत्मज्ञान नहीं होगा और यही बहिर्मुखता, भोग परायणता आपके अंदर भावना भी नहीं आने देगी। स्टेप सही है। ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त होती है जिसके अंदर भावना हो। हम भावना का अर्थ लेते हैं इमोशंस, तो बड़ा भावुक है। लेकिन यहां पर शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ इमोशन नहीं लिया, आत्मज्ञान अभिनिवेश, माने आत्मा का ज्ञान। वो सदा आत्मा के ज्ञान के प्रत्यय को ही बनाए रखता है, आत्मा से ही प्यार करता है। दो प्यार के स्थान हैं, माया और मायावी। माया और मायावी। वो माया से प्यार नहीं करता, वो मायावी से प्यार करता है। जैसे प्रहलाद थे, वो माया से प्यार नहीं करते थे। वो भगवान विष्णु जो जगत के मायावी हैं, जिनकी ये माया है, जिनमें ये सारा जगत स्थित है,
आजकल का मॉडर्न हिंदू हिरण्यकशिपु है। वो अपना विस्तार चाहता है, वो सबको जीतना चाहता है, फैलना चाहता है। लेकिन हमारा शास्त्रीय हिंदू प्रहलाद है जो सदा भगवान विष्णु के अनुसार चलना चाहता है। हम उसी पावर के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, हमें इस्लाम इत्यादि को जीतने के लिए पावर चाहिए, लेकिन पावर प्रहलाद के पास भी है। प्रहलाद की पावर भगवान विष्णु है। हम उसको समझ ही नहीं पा रहे कि सर्वव्यापी आत्मा की पावर क्या है। इसलिए ये लव हर समय ओम मायाविने नमः, मायाविने नमः, हर समय दृष्टि इस माया को धारण करने वाले मायावी पर, मायाविने नमः, मायाविने नमः। हे मायापति भगवान विष्णु, हे राम जी, प्रणाम है आपको। सर्वत्र मैं आप ही को देख रहा हूं, क्योंकि ये माया आपसे भिन्न नहीं है। हर जगह आप ही रह रहे हैं और आपके दर्शन में ही मेरा मन शांत है। चाहे प्लस हो या माइनस, इष्ट हो या अनिष्ट, शांति, प्रसन्नता, सुख कहाँ से आता है? सदा मायावी को देखने से। मायावी में बने रहें और मायावी की आज्ञा का पालन करें। ऐसा मायावी का भक्त शांत। तो इसलिए वो भगवान कह रहे हैं, ना तो आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ना उसका साधन। ये आत्मज्ञान अभिनिवेश कि सदा मायावी और माया में विवेक करते हुए माया को मायावी के अंदर देखें, सृष्टि को सृष्टा के अंदर देखें, लहरों को जल के अंदर देखें। सदा जल जल जल। मायावी को देखने वाली बुद्धि, सदा भगवान को देखने वाली बुद्धि, आत्मा में प्रतिष्ठित रहने वाली बुद्धि, प्यार करने वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि में शांति होती है। और भगवान कहते हैं न शांतः, उसको शांति भी नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति क्या है? उपशमनम, माने आग का बुझ जाना, काम अग्नि का बुझ जाना। उसका मन इतना प्रेममय हो जाता है, अंतरात्मा से प्रेम करता है। इसलिए देखिए कहाँ हिरण्यकशिपु और कहाँ प्रहलाद। प्रहलाद को नरसिम्हा मिलते हैं, हिरण्यकशिपु को नहीं। 100% जिन लोगों को हम देखते हैं, हम सब हिरण्यकशिपु के मार्ग पे, रावण के मार्ग पे जा रहे हैं। रावण भी तपस्या करते थे, हिरण्यकशिपु भी सबसे बड़े तपस्वी थे। उनका एक ही मार्ग था, बस अर्थ, काम, भोग। लेकिन ये नया हिंदुइज्म प्रहलाद के हिंदुइज्म को समझ ही नहीं पा रहा। इसलिए अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये क्या हिरण्यकशिपु को सुख मिलेगा? क्या रावण को सुख मिलेगा? कितना भी वो काम परायण हो जाए, उच्च से उच्च कामना को पूरा कर ले, उसको कहाँ सुख? कोई सुख नहीं है उसके लिए। कैसा जीवन जी रहे हैं हम? क्यों इतना दुखी जीवन जीना चाहते हैं कि हमारा कोई मर्यादा ही ना हो? प्रहलाद का जीवन में मर्यादा है, हिरण्यकशिपु के जीवन में कोई मर्यादा नहीं है। और उसके बाद शंकराचार्य जी भाष्य में सुख की परिभाषा देते हैं, इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा निवृत्ति ही। सुख क्या होता है? इंद्रियों की विषय सेवा तृष्णातः, जो तृष्णा है
उससे निवृत्ति को सुख कहते हैं। ना विषया तृष्णा, विषय को, इंद्रियों के विषयों को विषय करने वाली जो तृष्णा है वो तो दुखम है। हम दुख और सुख के बीच में भेद ही नहीं समझ पा रहे, अपने आप को मैला करते जा रहे हैं, दुख से जीते जा रहे हैं। इसलिए अपने पुराने हिंदुइज्म को जानिए। हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, भोगी लोग नहीं हैं, वैराग्य और अंतरात्मा से प्रेम करने वाले पुराने लोग हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।